प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रेवाड़ी के हुड्डा चौक स्थित जाट धर्मशाला का उद्घाटन किया। यहाँ पर पहले उन्होंने भवन का निरीक्षण किया, इसके बाद उद्घाटन और इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने तमाम मसलों को भी रखा। जाट धर्मशाला में जहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर संगठन मजबूत करने के लिए भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि रेवाड़ी में आखिर जो जजपा का संगठन है कमजोर क्यों है, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन में संगठन खड़ा नहीं होता, लेकिन सवाल है कि आखिर जिस तरह से बावल की बात करें, कोसली के में बात करें, इन लोगों का जनाधार हुआ करता था, रेवाड़ी में आज तक खाता नहीं खुल पाया है। ऐसे में समझना होगा कि आखिर किस तरह से जो जननायक जनता पार्टी किस तरह से अपने जनाधार को मजबूत करेगी, क्योंकि कोसली में पहले इनेलो की बात करें, इनेलो के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है इनेलो के टूटकर जजपा में आए हैं, आखिर किस तरह से किस लेवल पर जो जजपा को मजबूत किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनके सामने चुनौती भी है कि किस तरह से जननायक जनता पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि दुष्यंत चौटाला में काफी लोग आस्था रखते हैं, युवाओं में का भरोसा है। ऐसे में युवाओं को भरोसा और जो जनता की आस्था उसको जोड़कर एक संगठन मजबूत किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर बात करें तो आज धारूहेड़ा ब्लॉक के सरपंच भी दुष्यंत चौटाला से मिले। उन्होंने डीडी पावर जो कि 20 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी गई है, उसको बढ़ाने की मांग की। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं बबली के खिलाफ भी उन्होंने जो अपना रोष व्यक्त कर कहा कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। वहीं इसके बाद जो रेवाड़ी के जो डीसी अशोक कुमार गर्ग, उनको भी ज्ञापन दिया गया, डीडी पावर को जो बढ़ाने की मांग की गई कि ताकि जो सरपंच है विकास कर सके, ग्रामीण विकास कर सके। और कहीं ना कहीं विश्वास जरूरी है, लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, विश्वास की कमी देखने को मिल रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया और कहीं ना कहीं एक जो बीच का रास्ता निकालने की बात कही है, क्योंकि जिस तरह से 2 लाख और 20 लाख का जो गैप है, कहीं नहीं 11 लाख तक वो डीडी पावर बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं कहते हुए दिखाई दी। और अब देखना होगा कि जो सरपंच की जो नाराजगी है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कितनी दूर कर पाते हैं, क्योंकि 2024 में पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव। ऐसे में सरपंचों की नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत भी बन सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये मांग चल रही है, समय से पहले सरपंचों की नाराजगी को दूर करना जरूरी है, ताकि पार्टी और जो अपनी जो आने वाला जो चुनाव है उसको मजबूती से लड़ा जा सके। लेकिन ये आने वाले दिनों में देखना होगा। रेवाड़ी के लोगों को बधाई देता हूं कि आज दीनबंधु सर छोटूराम और राजा नाहर सिंह जी की जयंती पर समाज द्वारा इस भव्य धर्मशाला का शुभारंभ हुआ है। और पहला इतना बड़ा भवन यहाँ पर बनाया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये लोगों को सोशल फंक्शन के तौर पे तो लाभ देगा ही देगा, मगर इसको शिक्षा से भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो गांव से बच्चे आते हैं उनको भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, जिससे जो विज़न है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बढ़े, उसको भी हम समय अनुसार पूरा कर पाए। मैं तो सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि उनने समाज के लिए एकत्रित होकर इस भव्य भवन का निर्माण किया। संदीप सिंह द्वारा छेड़छाड़ वाले विरोध पत्र इन्वेस्टिगेशन ऑन है और एक नहीं 2 है। चंडीगढ़ पुलिस अपनी कर रही है और सीनियर आईपीएस है हमारी ममता सिंह, उनके अध्यक्षता में स्टेट भी कर रही है। एक बारी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाए फिर ही कुछ कहना बेहतर है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज राकेश टिकैत से मुलाकात कर राहुल गांधी से क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा कोई आज की नहीं चल रही, तमिलनाडु से शुरू हुई थी, जम्मू कश्मीर तक जाएगी। मगर जिस तरीके से, जिस सोच के साथ और जो शब्दावली इस्तेमाल करी जा रही है, मैं तो पानीपत का उदाहरण दे सकता हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान दिया कि बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं से पूछा क्या नौकरी मिली,
और खुशी की बात है कि पानीपत के युवाओं ने सबसे पहले हाँ 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 करके नौकरी मिलने की बात कही। एक ओर पर तो भ्रम फैलाया जा रहा है, दूसरी ओर पर जनता इनको सच्चाई दिखा। सर, जननायक जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में रेवाड़ी में उस लेवल पे लिहाज से मजबूत नहीं दिखाई देता, कारण क्या लगता है? पार्टी को एक दिन में पूरे संगठन को भव्य नहीं बना सकते, धीरे धीरे कर संगठन तैयार होते हैं और मेहनत कर होते हैं। हमारे साथियों ने 4 साल में मेहनत भी करी है, पार्टी संगठन को ग्रास रूट लेवल तक शहर के भी प्रत्येक वार्ड में और गांव में भी पहुंचाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य के अंदर यहाँ से पहले भी चौधरी देवीलाल की सोच को जीत मिली है और आने वाले भविष्य में भी हम जीतेंगे। पेंशन बढ़ाने का जो मुद्दा था 51 रुपये करने का, वो उस पर चर्चा चल रही है। अगला जो फाइनेंशियल बजट आएगा उसमें इंक्रीज कराएंगे। सर, हरियाणा का यूथ काफ़ी आशाएं रखता है आपसे, कहीं ना कहीं रुझान भी रहता है, लेकिन जिस तरह से 75% का जो मसला था वो भी अभी भी अटकवर। देखिए, स्थानीय लोगों को रोजगार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स एक्शन ना लिया जाए उसके लिए जब स्टे विकेट किया था आदेश दिए थे, इसलिए हम उसको इन्फोर्स नहीं ला पाए। अब क्योंकि 1 महीने में जजमेंट देनी थी और अगस्त तक का समय था, जनवरी आ गया, मैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारे वकील थे, उनसे भी मुलाकात करूंगा और आगे फिर इसको अगर हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर के लिए डायरेक्शन लेने पड़ेंगे तो दिलो। तमाम पार्टियों ने तैयारी कर दी है चुनाव को लेकर, तो जजपा कहाँ आती है अपने आप को, कितना इंटेक रखती है? जिस तरह से किटाली की बात कर रही है, मैं घर में बैठा हूँ। जजपा 1 नंबर पे आएगी आने वाले टाइम में। ज्ञापन दिया डिप्टी सीएम को, क्या पूरा मामला था? आज डिप्टी सीएम साहब जाट धर्मशाला का उद्घाटन करने के बाबत यहाँ रेवाड़ी पधारे थे, तो सभी धारड़ा ब्लॉक के जो सरपंच हैं पूरे इकट्ठे हुए, उनको ज्ञापन दिया है। इन लोगों ने जो 20 लाख की पावर थी वो घटा के अब मात्र 2 लाख रुपए कर दी गई। 2 लाख रुपए में एक नाली भी नहीं बन सकती। तो जितने भी धारड़ा क्षेत्र के सरपंच हैं उनमें सभी में रोष है कि जनता ने इनको चुना है गांव के विकास के लिए। अब लेकिन महीना भर 1.5 महीना हो लिया पंचायत इलेक्शन को इनके चुने हुए को, लेकिन इन्होंने एक काम भी शुरू नहीं किया है। अगर किसी चीज़ का एस्टीमेट बनाते हो तो वो मात्र 2 लाख रुपए का, एक गली 10 लाख में बननी है तो 2 लाख में कैसे पूरी होगी? तो इसमें सरकार के प्रति इनमें जो नई पंचायत बनी है उनमें भारी रोष है। सरकार को चाहिए कि जो बल्कि 20 लाख की पावर जो हुड्डा सरकार में कर रखी थी और जो पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में कर रखी थी उसको बढ़ाकर कम से कम 25 से 30 लाख रुपए करना चाहिए, जो कि एक सरपंच अपने समक्ष अपने सामने उन कार्यों को करवा सके। ई टेंडरिंग में भी वही काम होना है। इसमें फटीक ज़्यादा बढ़नी है सरपंचों की, कभी उससे वो करवाओ कभी उससे कराओ, कमेटी बनेगी, जाना तो वही है, लेकिन सरकार ने इनको उलझा रखा है। जो चीज़ करनी है वो सरकार को ग्राउंड लेवल पे करनी चाहिए और इनकी जो सरपंचों की नई की जो मांग है वो जायज़ है, इनको बढ़ा के कम से कम 30 लाख रुपए करना चाहिए। ठीक। कानून की शुरुआत अपने लेवल पे करनी चाहिए। सरकार सरपंचों पे कोई चीज़ थोप देती है, वो भी लोग चुन के ही वहाँ बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ चुन के गाँव वालों ने बिठाए हैं। अगर हमारी पावर कम कर दी जाएगी तो ये अपने आप अपने ऊपर लागू करे ना। पहले सरकार लेती है, सरपंचों पे कोई चीज़ थोप देती है। पहले शिक्षा का था, शिक्षा सरपंच ही पढ़े लिखे होने चाहिए क्या? MLA MP ये भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए। ये तो इलेक्शन लड़ सकते हैं चाहे अनपढ़ हों, और सरपंचों को जरूरी है 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो पावर है हमारी 20 लाख की थी, ये 2 लाख रुपए कर दी गई है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस पावर को हमारी को 20 लाख कम से कम करें या इसे बढ़ाया जाए। तो क्या पूरा प्रोग्राम था? आज हम यहाँ पे धारोड़ा ब्लॉक के सारे सरपंच, यहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम दूषण चौटाला आए हुए थे, तो पहले उनको हमने ज्ञापन दिया है और अभी DC साहब से ज्ञापन दे रहे हैं, फिर विधायक को भी हम ज्ञापन देंगे। अभी ज्ञापन में ये है कि जो सरकार ने ये 20 लाख से 2 लाख की ये पावर घटा दी है, इससे सारे सरपंच हमारे ग्राम के ब्लॉक के पूरे परेशान हैं और इससे ई टेंडरिंग का करके सारी बड़ी दिक्कतें आ रही है। इससे आप खुद सोच सकते हैं कि 2 लाख में गाँव, इतना बड़ा गाँव है, उसमें आप एक नाली भी नहीं बना सकते 2 लाख, ठीक है? तो इसमें सारे के सारे इकट्ठे होकर हम यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं। तो हम DC साहब को भी देंगे, डिप्टी से हमने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात को आके रखा जाएगा और कोशिश करेंगे कि 20 लाख तक आपकी दोबारा राशि बढ़ा दी जाएगी। डिप्टी जो पंचायत मंत्री है, जिस तरीके से उन्होंने
सरपंचों के नए सरपंच थे उन पर जिस तरह से चिटाकीसी की है। सबसे ये बात हमने डिप्टी सीएम को भी रखा है कि जो हमारे देवेंद्र बबली जी है उनमें से भारी रोष है, वो तो सरपंच को एक ऐसे कूड़े करकट की तरह समझ रहा है कि ये सरपंच कोई, क्योंकि हम भी देखो सरपंच है, यहाँ पे लोगों ने हमें चुन के भेजा है, ठीक है, तो हमारा हक है आवाज़ उठाना। तो उन्होंने जो इनका बातचीत का तरीका और जो सारी चीज़ें, उससे हमारे सारे सरपंचों में बड़ा रोष है। तो उससे तो हम बड़े परेशान हैं। उसकी बात तो हम आगे भी उठाएंगे कि क्योंकि हमें डिप्टी सीएम ने जैसे आश्वासन दिया है, ऐसे पंचायत मंत्री भी दे सकते हैं, लेकिन उनका बात सुनने का तरीका अच्छा नहीं है। और वो जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि सरपंच के पास यार एक जनता ने चुन के भेजा है उनको, और सरपंच के पास भी इतनी पावर होती है कि सरकार को गिरा भी सकते हैं और सरकार को बना भी सकते हैं। तो जो छोटी गवर्नमेंट जो बनाई जाती है सरपंच की, सबसे ज़्यादा जो सरकार चलती है वो सरपंच से ही चलती है, यहाँ से पंचायत से ही चलती है। जिस तरीके से आप ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो आगे क्या आगे हमारे धारड़ा ब्लॉक के भी है, हम कोशिश करेंगे कि पूरा रेवाड़ी जिला भी, और फिर धीरे धीरे हमारे हरियाणा के जितने भी सरपंच है सारे इकट्ठे होके हम हरियाणा सरकार में जो भी हमसे होगा हम आवाज़ उठाएंगे। धरना देना पड़े धरना भी देंगे, जो भी मतलब आंदोलन करना पड़े जो भी, हम सारा चीज़ उसके लिए हमें ठान ली है कि जब हम जनता के लिए जनता ने हमें सरपंच चुन के भेजा है, अब अगर हम उनके लिए विकास नहीं करा पाएंगे तो देखो हमें उसमें दिक्कत होगी। तो हम उनके गांव का विकास कराने का हमारा हक है, तो विकास कराने के लिए हम सारी बात उठाने के लिए तैयार हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सरकार की जो नीति है ना, मुझे बड़ी दिक्कत आई इसमें हमारे सरपंच को, क्योंकि जो पंचायत के इलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुए हैं। 2-2.5 साल से हमें आश्वासन मिलता रहा कि अब इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन होंगे। अब 2.5-3 साल बाद अब इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन होने के बाद 2.5-3 साल से गाँव में कोई काम नहीं हुआ है, अब तक पूरा कूड़ा करकट हो चुका है। अब हम काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पावर नहीं दी गई, इसलिए हमने सारे सरपंचों ने ये सोच लिया है और कि हम बहुत बड़ा आंदोलन अगर करना पड़े उसके लिए तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। करना पड़ेगा जिला लेवल का, और अगर ये स्टेट लेवल का करना पड़े तो स्टेट लेवल करेंगे। सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हम पूरी आवाज उठाने वाला है नहीं। अभी हमने डिप्टी सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को देंगे, यहाँ के लोकल विधायक को भी ज्ञापन देंगे हम। ठीक है जी।